सभी को बृहस्पतिवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा यदि आपके घर में केले का वृक्ष ना हो तो कैसे करें। तो देखिए, विष्णु भगवान को अपने घर में आप एक चौकी लगा लीजिएगा, उस पर आप विष्णु भगवान को रख लीजिएगा। उसके बाद से आप हाथ में अक्षत फूल लेकर उनसे प्रार्थना करिएगा, भगवान जी आप उपस्थित होइए हमारे पूजा में, मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद से हमें पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमें भगवान को स्नान कराना है भाव से। स्नान कराने के बाद से हमें फ़ोटो को थोड़ा सा पोंछ देना है। तो ये स्नान कराने के बाद से हमें पोंछ लेना है। पोंछने के बाद तब हमें आगे की पूजा करनी है। फिर चलिए अब हम लोग पूजा करते हैं। स्नान हो गया भगवान का। उसके बाद से हमें सबसे पहले एक लोटे में कलश रखना होता है। तो कलश में एक तांबे का लोटे, पीतल का लोटा, विष्णु भगवान को पीला चीज़ ज़्यादा पसंद है इसलिए हमें पीतल का लोटा रखना है। पीतल का लोटा रखने के बाद से हमें उसमें अब हमें पूजा शुरू करनी है। तो पूजा देखिए हमें सबसे पहले अपने विष्णु भगवान की करनी है। और गणपति भगवान आपके घर में जहाँ होंगे आप वहाँ गणेश भगवान की पूजा कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले होती है। तो हम लोग घर में भी जो पूजा करते हैं उसमें सबसे पहले गणपति जी की भी पूजा करते हैं। तो विष्णु भगवान की इस तरह से हमें पहले टीका लगा देना, फिर हमें कलश में भी टीका लगा देना। आप चाहे कलश में पहले भी लगा सकती हैं या फिर बाद में भी लगा सकती हैं। इस तरह से कलश हमें, और बाद में इस कलश को हमें क्या करना है आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी, इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो देखिए इस तरह से जल रख देना। उसके बाद से हमें देखिए सबसे पहले क्या करना है। तो विष्णु भगवान को पीला चीज़ पसंद है इसलिए हमें जल में सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी डालना है। यदि आप विष्णु भगवान का पूजा करती हैं तो ठीक है, और यदि आप नहीं भी पूजा करती हैं तो आप बृहस्पतिवार के दिन लोटे में जो जल डालिएगा विष्णु भगवान तुलसी के पौधे में, तो उसमें आप हल्दी ज़रूर से डाल करके डालिएगा। तो इस तरह से देखिए हमें जल डाल देना है। उसके बाद से इसमें हमें 2 मुनक्का, थोड़ा सा गुड़ और चने का दाल, ये हमें इस लोटे में छोड़ देना है और हमें 2 फूल इसमें रख देना। तो ये हमारा देखिए कलश रखा गया। अब हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें उस पूजा करने के बाद उससे हमें फूल चढ़ाना है। तो आपके पास जो भी फूल होगा, जिस तरह का भी फूल होगा आप वो फूल चढ़ाइएगा। पीला फूल अगर कहीं से आपको मिल जाता है तो एक पीला फूल आप ज़रूर से ज़रूर विष्णु भगवान के लिए लाइएगा, और इस तरह से पूजा करने के लिए हमें करना है। तो उसके बाद देखिए हमें विष्णु भगवान को, मैं अपने विष्णु भगवान पे एक तुलसी दल इस तरह से समर्पित कर देती हूँ। आप तुलसी दल सामने भी समर्पित कर सकती हैं। तो ये हमारी पूजा हो गई, कलश रख गए। अब चलिए हमें दीपक जलाना। तो आरती हमारी देखिए कंप्लीट हो गई। आरती कंप्लीट होने के बाद से हमें देखिए क्या करना है। तो अब मैं आगे के वीडियो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो जल है, ये जल हमें ले जा करके, आपके घर में केले का वृक्ष नहीं है तो कैसे पूजा करना है मैं यही आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ। तो ये जल ले जा करके हमें तुलसी जी में डालना है। तो तुलसी जी में ये जल हमें ले जा करके समर्पित कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमें जल लेकर के जाना है तुलसी जी में, उठाइए लेकर के, और तुलसी जी में एक दीपक भी जलाना है। तो आप चाहिए तो ये दीपक आप सुबह में ही जला दीजिएगा, और नहीं तो फिर इस दीपक को आप शाम के समय में जब सूर्यास्त हो जाए तो तुलसी के पेड़ के नीचे, या केला का पेड़ है तो उसके नीचे आप जला दीजिएगा। मैं लेकिन सुबह में ही जलाती हूँ, इसलिए मैं अभी ही इसे केले के वृक्ष के नीचे जला दूँगी। वृक्ष में भी हमें डालना है। तो हमें ये जल, बहुत से लोग हैं कि जैसे पूजा शुरू होने के पहले ही केले के वृक्ष में जल दे देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। पूजा होने के बाद आप कलश रखिए, और कलश रखने के बाद से तब आप बाद में इस जल को ले जाकर के तुलसी जी में डालिए। तो देखिए अब ये जल लेकर के मैं तुलसी जी में डालने चल रही हूँ। ये देखिए तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी के पौधे में ये इस तरह से हमें तुलसी जी में ये दल उनके जड़ में डाल देना है जल को, और जल डालने के बाद फिर हमें तुलसी जी की पूजा कर देनी है। तो उन्हें थोड़ा सा चंदन लगा देना है, जड़ में विष्णु भगवान होते हैं, और हमें पत्ती में रोली का टीका कर देना है। इस तरह से टीका करने के बाद से हमें दीपक दिखा देना है। दीपक मैं बता चुकी हूँ कि आप या तो सुबह भी जला सकती हैं, और नहीं आपके पास समय है तो आप शाम के टाइम में दीपक जलाइएगा। तो इस तरह से हमें अपने तुलसी जी में पूजा कर देनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें अपने पूजा रूम में पहुंच जाना है, और उसके बाद हमें देखिए क्या करना है। डाल डालने के बाद फिर से हमें अपने विष्णु भगवान के पास आनी है, और उसके बाद से हमें जो भोग प्रसाद आप चढ़ाई है उसे हमें भगवान से पहले हमें क्षमा प्रार्थना मांगनी है। क्षमा प्रार्थना मांगने के बाद से जो प्रसाद भोग में लगाए थे वो प्रसाद हमें ले जाना है। यदि आपके घर के बगल में कोई पंडित ब्राह्मण होता है तो आप थोड़ा सा प्रसाद उस ब्राह्मण को भी दीजिएगा, और उसके बाद घर में सभी सदस्य को बृहस्पतिवार के दिन चने का दाल गुड़ का प्रसाद जरूर से बांटिएगा। विष्णु बृहस्पतिवार के दिन
हमें चने के दाल की कोई सामग्री अपने घर में ज़रूर से बनानी चाहिए, चाहे मीठा चाहे जो भी। और यदि आप व्रत रहती हैं तो चने की दाल की हलवा बना करके खाइए। इस तरह से हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा। और सभी को बृहस्पतिवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, ये जल भी आप चाहे तो अभी ही उठा लीजिए, नहीं तो आप इसे रहने दीजिए, शाम को भी उठा सकती हैं। तो ये जल उठा करके हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। इस तरह से हमें अपने विष्णु भगवान की पूजा बृहस्पतिवार को करनी है। यदि केला का वृक्ष ना हो तो भी पूजा होती है, क्योंकि तुलसी के जड़ में भी विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता ही विराजमान होती हैं। तो सभी को बृहस्पतिवार की ढेर सारी शुभ